देखिए, हम लोग अगर मस्ट की बात करें तो मस्ट हमारे पास अब इसी में हम लोग बात करते हैं मस्ट की, जो कि हमारा 8 नंबर का मॉडल्स होता है। मस्ट का मीनिंग होता है ही चाहिए। अगर वाक्य पर जोर देकर बात कही गई हो कि आपको ये काम करना ही चाहिए, आपको उनकी मदद करनी ही चाहिए, आपको समय पर आना ही चाहिए, मुझे सच बोलना ही चाहिए, तो इस प्रकार के सेंटेंस के लिए जब वाक्य पर जोर देकर कोई बात कही गई हुई तो वहाँ पे हम मस्ट का यूज़ करते हैं। मस्ट से बना है मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे हम लोग पढ़ते थे स्कूल में, उस समय हम लोग बोलते थे कि यार ये क्वेश्चन मोस्ट टाइम भी है, ये आएगा ही आएगा एग्जाम में, तो वैसे ही मस्ट से बना है मोस्ट। तो मस्ट का मतलब होता है ही चाहिए, यानी किसी कार्य को जो देकर कहा गया हो किसी कार्य के प्रति कि इस काम को हमें करना ही चाहिए, हमें आना ही चाहिए, उन्हें वहाँ जाना ही चाहिए, तो उसके लिए लगता है मस्ट। तो मस्ट जो कि 8 नंबर का मॉडल्स होता है, इसकी डेफिनेशन होती ही चाहिए। इसकी आइडेंटिफिकेशन हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं कि ऐसे वाक्य जिसे क्रिया के अंत में नाने ने आकर चाहिए शब्द है, लेकिन मस्ट के लिए क्या है, नाने ने आकर ही चाहिए से। इसके पहले हम लोगों ने शुड पढ़ा था, इसके पिछले वाले मॉडल्स में हम लोगों ने 7 नंबर के मॉडल्स में हमने नाने ने आकर चाहिए पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे नाने ने आकर ही चाहिए शब्द है, तो हम लोग करते हैं मस्ट का उपयोग। आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करेंगे, इसके यही कि ये हमने सेंटेंस पिछली बार पढ़े थे, लेकिन ये मस्ट के प्लेस पे कौन सा था, मस्ट के स्थान पर हमारा शुड था। तो सब्जेक्ट शुड, V1 ऑब्जेक्ट की अगर शुड की जहाँ शुड था वहाँ पे क्या आ गया, मस्ट। यहाँ पे एक आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ मॉडल्स का प्लेस चेंज करना है। अगर आप मॉडल्स चेंज करते हैं, जैसे शुड की अगर यहाँ पे मस्ट आ गया, तो इसका थोड़ा सा डेफिनेशन थोड़ा सा बदल जाएगा। नानी ने आकर ही चाहिए, इट मीन्स यहाँ पे सिर्फ ही लग गया, जो कि वाक्य पर जोर देकर, जैसे आपको समय पर क्लास में आना ही चाहिए, उन्हें मेहनत करनी ही चाहिए, तो मस्ट का उपयोग होगा ही चाहिए के लिए। अब देखो, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस है हमारा, अफर्मेटिव इसमें सकारात्मक सेंटेंस की बात करें हम। दूसरा नकारात्मक को इंग्लिश में बोलता है नेगेटिव सेंटेंस, और तीनों हमारे होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी इट मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। मतलब हम सेंटेंस, प्रश्न इन तीनों में पूछे जाएंगे, आंसर यहाँ में दिया जाएगा अथवा ना में दिया जाएगा। लेकिन जब वाक्य क्या से शुरू होगा, when the question is starting from the helping verb, at the time we have to give the answer in yes या in no। हमें yes या no में आंसर देना जब वाक्य क्या से शुरू हो। लेकिन जब वाक्य WH पैटर्न से शुरू होगा, क्यों, तो क्यों के पीछे रीजन बताना पड़ेगा, सिंपल से लें, कहाँ के लिए प्लेस बताना पड़ेगा, इस, और लास्ट में हूँ जहाँ पे सब्जेक्ट नहीं हो तो सब्जेक्ट बताना पड़ेगा कि कौन को मेहनत करनी ही चाहिए, तो किसे मेहनत करनी ही चाहिए, तो किसे के लिए उस व्यक्ति का नाम बोलना पड़ेगा या सब्जेक्ट बताना पड़ेगा। आओ हम लोग कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं मस्ट की हेल्प से। देखिए, हमें कहा कि माता पिता को अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने ही चाहिए, तो माता पिता को अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने ही चाहिए, तो कह लेंगे पेरेंट्स। पहले हिंदी में हम सेंटेंस बनाते हैं, माता पिता को अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने ही चाहिए। तो ये सेंटेंस हमारा, माता पिता को अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने ही चाहिए, तो पेरेंट्स मस्ट। अब देखिए, हम एक देखो, हिंदी में तो बहुत बड़े सेंटेंस हमने बनाया, लेकिन इंग्लिश में बनाना और भी आसान है। माता पिता को अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने ही चाहिए, अपने मतलब उनके, तो पेरेंट्स मस्ट। अब देने को क्या बोलेंगे हम लोग, गिव। पेरेंट्स मस्ट गिव द गुड मैनर्स, पेरेंट्स मस्ट गिव द गुड मैनर्स, इट मीन्स होता है हमारे संस्कार। पेरेंट्स मस्ट गिव द गुड मैनर्स टू देयर चिल्ड्रन, देयर यानी उनके, माता पिता को उनके बच्चों को अच्छे संस्कार देने ही चाहिए। हमें सच बोलना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, तो हमें के लिए क्या लगेगा, वी मस्ट स्पीक ट्रूथ। सेकंड सेंटेंस हमारा, पहला सेंटेंस था वी मस्ट, भाई वाक्य हमें बोलना ही चाहिए, वी मस्ट स्पीक ट्रूथ, हमें सच बोलना ही चाहिए, ये हमारे सेंटेंसेस। पुलिस को इस देश की रक्षा करनी चाहिए, तो पुलिस मस्ट डिफेंड आवर कंट्री, पुलिस मस्ट डिफेंड आवर कंट्री, पुलिस को अपने देश की रक्षा करनी ही
चाहिए। साथियों इस प्रकार से हम पुजारी को भगवान की पूजा करनी ही चाहिए, कोई दूसरा करने नहीं आएगा। तो द वर्शिपर मस्ट वर्शिप ऑफ गॉड, द वर्शिपर मस्ट वर्शिप ऑफ गॉड, वर्शिप ऑफ गॉड। तो साथियों इस प्रकार का सेंटेंस हम लोग बनाते हैं मस्ट के माध्यम से। हम नेगेटिव के जैसे हमने कहा आपको उनसे बात करना ही नहीं चाहिए, तो यू मस्ट नहीं करना चाहिए, नहीं के लिए नेगेटिव सेंटेंस की बात करो। यू मस्ट नॉट टॉक विद देम, आपको उनसे उन लोगों से बात करनी ही नहीं चाहिए, तो यू मस्ट नॉट टॉक विद देम। अब ये सेंटेंसेस के बाद हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं कि यू मस्ट नॉट टॉक विथ देम, आपको उनके साथ बात करनी ही नहीं चाहिए। साथियों इस प्रकार से उन भी सेंटेंसेस बनाते हैं कि क्या, अब वाक्य हम लोग क्या से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कि क्या रानी को स्टेज पे डांस करना ही चाहिए, तो क्या के लिए क्या लगेगा यहाँ पे मस्ट, सब्जेक्ट कौन है रानी, मस्ट रानी डांस ऑन द स्टेज, मस्ट रानी डांस ऑन द स्टेज मस्ट रानी डांस ऑन द स्टेज, क्या रानी को स्टेज पे डांस करना ही चाहिए। और हम बात करते हैं इसका आंसर अगर देखिए हाँ रानी को स्टेज पे डांस करना ही चाहिए, तो हाँ के लिए करें यस रानी मस्ट डांस ऑन द स्टेज, नहीं रानी को स्टेज पे डांस नहीं करना चाहिए, नो रानी मस्ट नॉट डांस ऑन स्टेज, रानी को स्टेज पे डांस करना ही नहीं चाहिए। अब हम WH पैटर्न की बात करें कि हमें बड़ों का आदर कब करना ही चाहिए, तो कब के लिए क्या लगेगा when must we, when the question is that when के बाद हमारा when के बाद must है हमारा, when must we respect our elders, हमें when must we respect our elders, हमें कब अपने बड़ों का सम्मान करना ही चाहिए, तो आंसर होगा कि हमें अपने बड़ों का सम्मान हर समय करना चाहिए, तो we must respect our elders every time, आंसर होगा कि we must respect our elders every time या every day। इस प्रकार से हम लोग इसमें यस या नो लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वाक्य यहाँ पे कब पूछ रहे हैं कि कब करना ही चाहिए। और लास्ट में अगर हम सेंटेंस बनाए कि हु मस्ट डेकोरेट दिस स्टेज, किसे स्टेज सजाना ही चाहिए, तो हु दिस इज द क्वेश्चन, हु मस्ट डेकोरेट द स्टेज, किसे स्टेज सजाना ही चाहिए, तो हु किए गए इस व्यक्ति का नाम आ जाएगा, इट मीन सब्जेक्ट आएगा। तो हम बोलते हैं कि उन्हें यानी दे मस्ट, आंसर है कि उन्हें स्टेज सजाना ही चाहिए, तो दे मस्ट डेकोरेट द स्टेज। साथियों ये 5 सेंटेंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, हमें इसके प्रैक्टिस करना चाहिए। अगेन एंड अगेन इफ़ यू डू द सेम वर्क देन definitely after some time we are become the habitual of that work, so we need to remember it, we need to practice it, and again if you will practice it then definitely we will learn it and definitely we will be able to speak English in front of someone। साथियों मोरल्स जो कि बहुत ईजी होते हैं और मोरल्स के माध्यम से ही हम लोग सेंटेंसेस बना पाते हैं और ये टेंसेस से भी ज़्यादा ईजी होते हैं, तो आपको इसकी प्रैक्टिस घर पे करना चाहिए। हमारे 12 मॉडल्स होते हैं, हम अगले वीडियोस में आपको बताएंगे ओड टू के बारे में, जो कि इसी का हिस्सा है ओड टू। आपको वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आज हम लोग पढ़ेंगे मोरल्स, जो कि हमारा 9 नंबर का मोरल्स होता है, और मोरल्स हमारा होता है ओड टू का मतलब होता है चाहिए, ओड टू का मतलब भी होता है चाहिए, लेकिन ये नैतिक बाध्यता को शो करते हैं। नैतिक बाध्यता मानव होने के नाते हमारा समाज के प्रति, देश के प्रति, परिवार के प्रति एक दायित्व बनता है, हमारा उद्देश्य, हमारी ये बाध्यता बनती है कि हम कुछ अच्छे काम करें। तो नैतिक बाध्यता जो होती है इसको शो करने के लिए हमारा यहाँ पे आता है ओड टू। इसको आउट नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ओड टू। इट मीन्स शुड। देखिए 3 मॉडल्स पढ़े, जैसे शुड, मस्ट, ओड टू, लगभग तीनों का मीनिंग सेम होता है, लेकिन तीनों का यूज़ अलग अलग हम जगह करते हैं। शुड का मतलब होता है चाहिए,
मस्ट का मतलब होता है ही चाहिए, और ought to का मतलब होता है चाहिए, लेकिन नैतिक बाध्यता के प्रति हम ought to का यूज़ करते हैं। इट मीन्स अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे काम जो समाज के प्रति, देश के प्रति एक अच्छा ही हो, तो उसके लिए हम ought to का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें पेड़ पौधे लगाना चाहिए, हमें बिजली बचानी चाहिए, यहाँ पे ought to आएगा। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हाँ बच्चों को रेगुलर स्कूल जाना चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए, हमें पर्यावरण को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, तुम्हें पानी बचाना चाहिए, उन्हें ऐसा करना चाहिए। अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए आप जरूरी नहीं कि मैंने कहा कि उन्हें चेयर पर बैठना चाहिए, वो चेयर पर बैठे या नीचे बैठे, उसमें कोई नैतिक बाध्यता का बोध नहीं हो रहा है। लेकिन हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, हमें भगवान की पूजा करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए, सच बोलना चाहिए, हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। ये सब अच्छी अच्छी चीज़ें के अंतर्गत आता है हमारा ought to। तो ought to जो है हमारा 9 नंबर का मोडाल्स है। फॉर एग्जाम्पल हमें पानी बचाना चाहिए, इसके आइडेंटिफिकेशन पहले पढ़ेंगे। ought to नानी ने आकर चाहिए शब्द आए तथा नैतिक बाध्यता का बोध हो तो सूत्र, मतलब नानी ने आकर चाहिए शब्द आए एवं नैतिक बाध्यता का बोध हो तो हम ought to का यूज़ करते हैं, नहीं तो हम शुड और मस्ट का भी उपयोग हम कर सकते हैं। अब देखिए ought to की हम बात करते हैं, हमें पानी बचाना चाहिए, हमें पानी बचाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस क्या है, हमें पानी बचाना है, तो वी शुड सेव द वाटर। ये सेंटेंस हम स्पोकन में कर सकते हैं, लेकिन सही सेंटेंस में उस मायने में क्या रहेगा, ought to। तो वी ought to सेव द वाटर, हमें पानी बचाना चाहिए। ये हमारा सेंटेंस है, हमें पानी नहीं बचाना चाहिए। वी ought not to save the water। क्या हमें पानी बचाना चाहिए, ought we to save the water। हमें पानी कब बचाना चाहिए, when ought we to save the water। इन द लास्ट किससे पानी बचाना चाहिए, who ought to save the water। जैसे हम और भी सेंटेंसेस बनाते हैं कि उन्हें सच बोलना चाहिए, तो they ought to speak truth इट मीन्स यहाँ पे हो गया सच। माता पिता को अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए, तो पेरेंट्स ought to give the good manners to their children। इस प्रकार से हम लोग सेंटेंसेस बनाते हैं कि हमें गरीबों की मदद करना चाहिए, तो हमें के लिए लगेगा भी, लेकिन मैंने कहा मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए, या मैंने आपको इंडिकेट किया कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो you ought to wake up early in the morning। आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, ये हमारे सेंटेंस है। ought to इट मीन्स हमें पर्यावरण को साफ सुथरा रखना चाहिए, तो वी ought to कीप आवर एटमॉस्फेयर क्लीन एंड क्लियर, साफ सुथरा रखना चाहिए। फिर और भी सेंटेंसेस हो सके कि मुझे भगवान की पूजा करनी चाहिए, आई ought to वर्शिप ऑफ गॉड। इट मीन्स उन्हें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, दे ought to फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। उन्हें ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए। साथियों इस प्रकार से हम ought to का यूज़ करते हैं। ought to इट मीन्स नानी ने आकर चाहिए शब्द आए तथा नैतिक बाध्यता का बोध। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें पेड़ पौधे लगाना चाहिए, भी एक नैतिक बाध्यता का बोध होता है, तो वी ought to इम्प्लांट द प्लांट्स। अब नेगेटिव सेंटेंस, हमें पेड़ पौधे नहीं लगाना चाहिए, वी ought not to implant the plants। क्या हमें पेड़ पौधे लगाना चाहिए, द क्वेश्चन इज दैट ought we to implant the plants। हमें पेड़ पौधे क्यों लगाना चाहिए, why ought we to implant the plants। इन द लास्ट किसे पेड़ पौधे लगाना चाहिए, who ought to implant the plants। साथियों ought to का यूज़ हम चाहिए के लिए करते हैं और नैतिक बाध्यता का बोध होता है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, जस्ट प्रैक्टिस इट, देन डेफिनेटली यू विल लर्न ऑल द थिंग्स व्हाट एवर आई एम जस्ट टीचिंग ऑन दिस व्हाइट बोर्ड। सो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ही सरल है। यहाँ पे हम लोगों ने 3 चीज़ें पढ़ी। इसके पहले हम लोगों ने शुड और मस्ट का भी पढ़ा, शुड, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मस्ट, और हम पढ़ रहे हैं ought to। ये तीनों का मीनिंग लगभग सेम होगा। शुड का मतलब होता है चाहिए, नानी ने का चाहिए। मस्ट में हम लोगों ने पढ़ा ही चाहिए, मतलब वाक्य पर क्या दिया गया है, जोर। और ought to ये जो थर्ड हम पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ा हम लोगों ने अभी, इसका मतलब भी होता है चाहिए, लेकिन ये किसे शो करता है, नैतिक बाध्यता को। नैतिक बाध्यता को शो करने वाले शब्द है नैतिक बाध्यता, तो उसके लिए हम
और टू का यूज़ करते हैं। साथियों, आप इस तीनों मोडाल्स की प्रैक्टिस कीजिएगा। लगभग सेम मोडाल्स हैं। सभी मोडाल्स में फर्स्ट फॉर्म आता है, जो कि बहुत ही ईजी, जो कि बहुत ही सरल है। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपका दोस्त जयपाल सिंह राजपूत, डिज़ायर एकेडमी